अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार KFC स्टाइल जिंगर बर्गर बनाने की रेसिपी है, जो बहुत ही क्रिस्पी और बिल्कुल KFC के स्टाइल से हम होममेड बनाएंगे। और KFC से या बाहर से हम मंगाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, और घर में हम कम ख़र्च में और मज़ेदार से जिंगर बर्गर बनाना बताएंगे आपको। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने सबसे पहले बोनलेस चिकन पूरा ब्रेस्ट पीस लिया था एक मुर्गी का। तो जब मैं मुर्गी बनवाती हूँ तो उसके जो ब्रेस्ट पीस होता है वो अलहदा करवा के बाकी की मुर्गी के हम पीसेस करवा लेते हैं, ताकि उसको फिर हम किसी सालन वगैरह में यूज़ कर लें। और इस तरह से जो बोनलेस होता है तो उसका मैं किसी भी तरह से यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने फ़िले ख़ुद ही बना लिए और इसको मैंने अपने हिसाब से कर लिया जितने बड़े मुझे चाहिए थे साइज़। तो पूरे ब्रेस्ट पीस के इस तरीके से फिर मैंने इसको, आपके पास किचन हैमर हो तो आप उससे कर लें, वरना मैं फिर ये हवन दस्ते के इससे डंडे से मैंने इसको प्रेस करके थोड़ा सा पतला पतला सा कर लिया था। तो अब हम मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। तो मैंने सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून फुल भर के, क्योंकि फ्लेस जो हैं हमारे आधा किलो से ज़्यादा हैं, तो 8 बनकर तैयार होंगे उसमें, और काफ़ी यानी कि बड़े बड़े पीसीज हैं। और ये मैंने नमक ले लिया है 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून मिक्स हर्ब लिए हैं, और गार्लिक पाउडर लिया है मैंने इसमें 1 टीस्पून। तो आप गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सिरका डाल दिया मैंने इसमें 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून इस पर ऑयस्टर शायर सॉस डाल दें, या फिर आप डार्क सोया सॉस या नॉर्मली जो सोया सॉस घर में मौजूद होता है वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दिया है 1 टीस्पून फुल भर के, और अब इसको तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें तमाम ये जो फ्लेस हैं ये हम डाल देंगे, चिकन के फ्लेस। तो आप देख सकते हैं इसमें बड़े छोटे और मोटे सारे हैं, तो ये मैंने फ्लैट कर लिए थे सारे। तो बस इनको हम आधा घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से जूसेस अंदर तक चले जाएं चिकन में। तो ये बिल्कुल परफेक्ट इतना अच्छा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ था कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये हमने घर में बनाया है। तो ये अब माशाल्लाह से बना बना के मुझे इतना ज़्यादा परफेक्टली अब बनाना आ गया है कि आपको भी ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। तो आप बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके से आपके बनेंगे जैसे कि KFC से मिलते हैं, या जिंगर बर्गर जो बाज़ार से मिलता है, ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो ये 1 कप मैंने दूध ले लिया है और इसमें 1 कप ही पानी ऐड किया है। तो ये रूम टेम्परेचर का है, बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो आप फ्रिज में रख कर फिर वो यूज़ करें। तो ये मैंने 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्च ऐड की है, और ये 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक, और 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही पिसी मिर्चें भी ऐड की थी, और ये काली मिर्चें ऐड कर दी है मैंने। तो बस इसको फ्लेवर देना है, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि बिल्कुल फ्लेवर ना हो उसमें, तो इसलिए। अब ये मैंने कोटिंग के लिए ले लिया है मैदा, 3 कप लिया है ऑल पर्पस फ्लोर। तो चिकन हमारी हाफ़ KG से ऊपर है, यानी कि 600 ग्राम के करीब होगी, और 3 कप मैदा इसके लिए सही है। तो मैंने इसमें काली मिर्चें और नमक और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा इसमें। और ये मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अच्छा, बेकिंग पाउडर से ये होगा कि ये बहुत, जो इसके ऊपर हम क्रम्स लगाएंगे ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा बनकर तैयार होगा। बेकिंग पाउडर ऐड करने का पर्पस ये है कि ये क्रिस्पी सा बनकर तैयार होगा। और बस अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। आधा घंटा हो गया है मैरिनेशन को। तो पहले हमने सादा मैदा में इसको पहले लगा लिया है। अब इसको हम दूध वाले बैटर में डिप करेंगे और अब इसके ऊपर कोटिंग करेंगे, और इतने अच्छे तरीके से हमें मल मल के इसको इतना रोल करना है कि इसके ऊपर अच्छे से क्रम्ब बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी देर तक इसको अच्छे तरीके से किया है। देखें आप, इसके ऊपर
क्रम्ब बन गए हैं। करीब से भी देख लें आप, बिल्कुल अच्छे से क्रम्स बन गए हैं जैसे बनने चाहिए। तो अब ये मैंने स्टिक से ऑयल को चेक कर लिया है, बबल्स आने लगे थे तो फिर हमारा ऑयल जो है वो रेडी था। अब मैंने इसके अंदर फ्लेस डाल दिए हैं चिकन के। तो सबसे पहले तो आप डालने के बाद इसको बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा, हिलाएंगे नहीं चम्मच से। बस ये मैंने इसको सेट कर दिया है, डुबो दिया है बिल्कुल अंदर। डीप फ्राई करना है हमें इसे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं की हुई है, लो टू मीडियम फ्लेम पर बनेगा। और ये काफ़ी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए कि अंदर से अच्छी तरीके से कुक होना चाहिए। ये ना हो कि ऊपर से जल जाए और ये अंदर से कच्चा रह जाए। तो ये इतना हमें फ्लेम का वो रखना है लिमिट। तो बिल्कुल मैंने इसकी फ्लेम हाई नहीं की थी, लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाई। ये एक तरफ से हो गया हल्का गोल्डन, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। और जो लास्ट में मैंने डाला था वो मैंने अभी तक नहीं चेंज किया इसकी साइड। तो ये 3-3 करके मैंने 8 फ्लेस बनाए थे। और साथ में मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाए थे, तो उसके लिए मैंने सिर्फ आलूओं को काट के उसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगा दिया था, पानी बिल्कुल नहीं छोड़ के। तो वो फिर वो भी साइड के चूल्हे पे मैंने वो बनाने रख दिए थे साथ में ही। तो वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने वो उसकी वीडियो नहीं बनाई है फ्रेंच फ्राइज़ की। अच्छा, ये हमारे हो चुके हैं तकरीबन गोल्डन। लाइट गोल्डन करने हैं हमें, बिल्कुल जलाना नहीं है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर का हुआ है। और क्रम्स कितने अच्छे ज़बरदस्त से नज़र आ रहे हैं, इतने अच्छे क्रिस्पी सा बनकर तैयार हुआ है ये। और फ्लेवरफुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमने हर चीज़ में स्पाइसेस ऐड किए थे, कोटिंग में, बैटर में और चिकन के ऊपर मैरिनेशन में। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं यूज़ किए हैं, लेकिन फ्लेवरफुल हमारा ये पैटी बनकर तैयार हुआ है जिंगर बर्गर का। तो ये रेडी है। अब हम बर्गर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने बर्गर लिए हैं डॉन ब्रेड के, आप कोई भी कंपनी के ले सकते हैं। ये मैंने इसके ऊपर मेयोनीज़ लगा दी है। और कॉल्स्लो तैयार किया था मैंने, बंद गोभी में मेयोनीज़ मिलाकर कॉल्स्लो तैयार किया था। तो बस ये मेयोनीज़ लगा दी है इस पर और कॉल्स्लो डाल दिया है। तो सॉसेस वगैरह तो मैं और भी पीछे वीडियो में, अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इस वजह से इस वीडियो में मेरा सिर्फ ये था कि मैं आपको जिंगर बनाने की, जो पैटी बनाने की रेसिपी है वो मैं फुल आपको दे दूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल परफेक्टली KFC स्टाइल जिंगर बर्गर बनाना आ जाए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बना था, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी। देख भी सकते हैं आप कितने अच्छे क्रम्स बने इसके अंदर। तो बस इसके ऊपर से मैंने जो सॉस बनाई थी और उसकी वीडियो भी मैंने इसमें नहीं दी है, क्योंकि बस इसके अंदर मैंने मेयोनीज़ है और ऑयस्टर सॉस तो नहीं, सराचा सॉस डाली थी और केचप और हॉट सॉस, पिसी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी और कुटी हुई काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक, बस ये ऐड करके मैंने मिक्स किया था। और ये फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और हमारा ये जिंगर बर्गर बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैं केचप डाल दूँगी थोड़ा सा। तो बच्चों को ये बहुत इस तरीके की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप ये स्कूल के लिए और पिकनिक वगैरह के लिए भी बना सकते हैं, ले जाने के लिए। तो ये हर तरह से घर में भी आप कभी कभी अच्छा लगता है। ये रोज़ इस तरीके की चीज़ें नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये कि कभी कभी अच्छा लगता है। तो ये मेरा पैटी बिल्कुल बनकर तैयार है, जिंगर बर्गर हमारा ज़बरदस्त था। फ्रेंच फ्राइज़ भी रेडी हो चुके हैं और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।